न्यूयॉर्क के मेयर बनने के करीब पहुंचे ममदानी। ममदानी चुनाव जीते तो ट्रंप को लगेगा बड़ा झटका। अमेरिका से यहूदियों का दबदबा हो सकता है खत्म। ममदानी को माना जाता है इजराइल विरोधी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दबाव में दिखाई दे रहे हैं। उनका कोई भी दावा सच साबित नहीं हो रहा है। ईरान को लेकर जितने भी दावे ट्रंप की तरफ से किए गए, उन सभी दावों की एक के बाद एक पोल खुलती दिख रही है। यहां तक कि कई बार तो व्हाइट हाउस की तरफ से ही बयान देकर राष्ट्रपति के बयान से किनारा किया जा रहा है। और अब ट्रंप के सामने सबसे बड़ा संकट अमेरिका के अंदर से ही खड़ा हो गया है। उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन तो राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के साथ ही शुरू हो गए थे, लेकिन अब ट्रंप की बड़ी परीक्षा का समय सामने आ रहा है। 4 नवंबर को न्यूयॉर्क के मेयर का चुनाव होना है, लेकिन ट्रंप की नींद अभी से उड़ गई है और इसका कारण है डेमोक्रेट उम्मीदवार जोहरान ममदानी। ममदानी ने न्यूयॉर्क मेयर चुनाव के लिए डेमोक्रेट उम्मीदवारी हासिल कर ली है। ममदानी ने डेमोक्रेटिक प्राइमरी चुनाव में जीत दर्ज की है। अब अगर वो मेयर चुनाव भी जीत जाते हैं तो इसे ट्रंप की हार मानी जाएगी। इसके साथ ही इजराइल की भी चिंता बढ़ जाएगी, क्योंकि ममदानी को इजराइल विरोधी भी माना जाता है। इसलिए ट्रंप ने अभी से ममदानी पर हमले शुरू कर दिए हैं, लेकिन ममदानी को इसका कोई नुकसान नहीं दिख रहा है, बल्कि फायदा ही मिल रहा है। तो आखिर कैसे ममदानी ने उड़ा दी डोनाल्ड ट्रंप की नींद, और न्यूयॉर्क मेयर चुनाव कैसे ट्रंप की बढ़ा रहा है चिंता? आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में इसी सवाल पर करेंगे बात। नमस्कार, मैं आंचल। अमेरिका में 4 नवंबर 2025 को न्यूयॉर्क के मेयर का चुनाव होना है। अमेरिका में कोई भी महत्वपूर्ण चुनाव नवंबर महीने की शुरुआत में होता है। नवंबर के पहले सोमवार के बाद आने वाले मंगलवार को वोटिंग होती है, यानी 2 से 8 नवंबर के बीच में अमेरिका में चुनाव कराया जाता है। इस बार नवंबर का पहला मंगलवार 4 तारीख को पड़ रहा है, इसलिए मेयर चुनाव के लिए इसी दिन वोटिंग होनी है। लेकिन वोटिंग के 4 महीने पहले से ही चुनाव की सरगर्मियां बढ़ गई हैं। डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया गया है। जोहरान ममदानी पार्टी की तरफ से उम्मीदवार बनाए गए हैं। जोहरान ममदानी के भारत से कनेक्शन की बात करें तो वो फिल्म निर्देशक मीरा नायर और युगांडा के विद्वान महमूद ममदानी के बेटे हैं। उनका पैतृक नाता गुजरात से है। उन्होंने हिंदी में भी काफी प्रचार किया। उन्होंने कहा था, मेरा परिवार गुजरात का रहने वाला है और हम एक मुस्लिम परिवार से आते हैं। वैसे उनके जन्म की बात करें तो जोहरान का जन्म 1991 में युगांडा की राजधानी कंपाला में हुआ था। उनके पिता मोहम्मद ममदानी कोलंबिया यूनिवर्सिटी के जाने माने प्रोफेसर रह चुके हैं। साल 2018 में जोहरान ममदानी को अमेरिकी नागरिकता मिली। आज वो क्वींस से विधानसभा सदस्य हैं। जोहरान ममदानी अगर जीत दर्ज करने में कामयाब होते हैं तो वो न्यूयॉर्क के पहले मुस्लिम मेयर होंगे। ममदानी ने डेमोक्रेटिक प्राइमरी में जीत हासिल करने के बाद कहा था, कठिन से कठिन कार्य भी असंभव लगता है जब तक वो पूरा नहीं हो जाए। मेरे दोस्तों, ये पूरा हो चुका है। ममदानी अगर न्यूयॉर्क में मेयर का चुनाव जीत जाते हैं तो इसे ट्रंप की नीतियों की हार मानी जाएगी, क्योंकि ट्रंप की तरफ से जिस तरह से राष्ट्रवाद की राजनीति की जा रही है, उसके बाद नाराज एक बड़ा वर्ग, जिसमें धार्मिक अल्पसंख्यक भी है, वो नाराज है। न्यूयॉर्क अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी का गढ़ रहा है। डेमोक्रेटिक पार्टी द्वारा जोहरान ममदानी को न्यूयॉर्क मेयर चुनाव में अपना उम्मीदवार बनाना भी पार्टी की रणनीति में बदलाव के संकेत हैं। डेमोक्रेटिक पार्टी उदार मतदाताओं, अल्पसंख्यकों और युवाओं को एकजुट करने की कोशिश करने में जुटी हुई है। ममदानी ने सस्ते घरों और महंगाई नियंत्रित करने का वादा किया है। ये भी एक बड़ी वजह है जो न्यूयॉर्क जैसे महंगे शहर में उन्हें भारी समर्थन मिला। ममदानी अगर चुनाव जीतते हैं तो इसे इजराइल के लिए बड़ा झटका माना जाएगा, क्योंकि ममदानी को इजराइल और यहूदी विरोधी भी माना जाता है। ऐसे में अगर ममदानी चुनाव जीतने में कामयाब हुए तो न्यूयॉर्क पर लंबे समय से चला आ रहा यहूदी दबदबा भी खत्म हो सकता है। न्यूयॉर्क डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए एक प्रयोगशाला है। जो यहाँ होता है उसका असर पूरे देश पर दिखता है। ऐसे में अगर न्यूयॉर्क में यहूदियों का दबदबा घटा तो पूरे अमेरिका में इसका असर होने की आशंका है। ये इजराइल के लिए भी बड़ा झटका हो सकता है, क्योंकि न्यूयॉर्क इजराइल के बाहर दुनिया में सबसे ज्यादा यहूदी आबादी वाला शहर है। तो वहीं जोहरान ममदानी खुलेआम इजराइल के अस्तित्व पर सवाल उठाते हैं। यही वजह है कि जोहरान ममदानी की जीत न्यूयॉर्क के साथ ही पूरे अमेरिका में यहूदियों के दबदबे के खिलाफ बड़ी जीत होगी। सबसे ज्यादा यहूदी आबादी वाले शहर में इजराइल विरोधी ममदानी का मेयर बनने के इतने करीब आना भी हैरान करने वाला है। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि यहूदी भी ममदानी का समर्थन कर रहे हैं। खासकर 7 अक्टूबर 2023 के हमले के बाद इजराइल ने जिस तरह से गजा में हमले किए हैं, उससे कई युवा अमेरिकी यहूदी भी इजराइल से नाराज हैं। ऐसे में ममदानी को ऐसे मतदाताओं का भी फायदा मिल सकता है। फिर भी यहूदियों की बड़ी आबादी ममदानी को लेकर चिंतित है और उन्हें लगता है कि मेयर चुनाव में उन्हें एकजुट होना पड़ेगा। लेकिन जिस तरह का जबरदस्त समर्थन ममदानी के साथ दिखाई दे रहा है,
उसे डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा झटका लगने के संकेत साफ साफ मिल रहे हैं और इसलिए ट्रंप ने ममदानी के खिलाफ सीधा मोर्चा खोल दिया है। जोहरान ममदानी पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तीखा वार किया है। ट्रंप ने फॉक्स न्यूज के साथ एक इंटरव्यू के दौरान कहा, ममदानी का कैंडिडेट की रेस में जीतना चौंकाने वाला है और इस पर यकीन नहीं हो रहा। वो एक प्योर कम्युनिस्ट व्यक्ति है। मान लीजिए अगर वो चुनाव जीतते हैं तो मैं राष्ट्रपति हूं और उन्हें सही काम करना होगा, वरना उन्हें कोई पैसा नहीं मिलेगा। पिछले साल के आंकड़ों के मुताबिक शहर को अलग अलग संस्थाओं और कार्यक्रमों के जरिए फेडरल सरकार से $100 मिलियन से ज्यादा की धनराशि मिलती है। ट्रंप का ये बयान तब आया है जब ममदानी सिर्फ मेयर उम्मीदवार बने हैं। अभी उन्होंने चुनाव जीता भी नहीं है, लेकिन ट्रंप का बयान बता रहा है कि ममदानी के सामने वो और उनकी पार्टी का उम्मीदवार टिक नहीं पाएगा, इसलिए उनकी उम्मीदवारी खारिज करने की मांग भी शुरू हो गई है। न्यूयॉर्क यंग रिपब्लिकन क्लब यानी NYYRC ने ट्रंप प्रशासन से ममदानी की नागरिकता रद्द करने और उन्हें डिपोर्ट करने की मांग की है। इस क्लब ने 1954 के कम्युनिस्ट कंट्रोल एक्ट का हवाला देते हुए दावा किया कि ममदानी न्यूयॉर्क को बर्बाद कर देंगे। टेनेसी के रिपब्लिकन सांसद एंड्री ओगल्स ने अटॉर्नी जनरल पाम बॉन्डी को पत्र लिखकर ममदानी की नागरिकता की जांच की मांग की, जिसमें उन्होंने बेबुनियाद आरोप लगाया कि ममदानी ने आतंकवाद से जुड़े व्यक्तियों का समर्थन किया है। कहा जा रहा है कि सांसद एंड्री ओगल्स सहित सारे लोग ट्रंप के नजदीकी हैं। ममदानी के प्राइमरी जीतने के बाद उनके खिलाफ सोशल मीडिया पर इस्लामोफोबिक हमले तेज हो गए हैं। कट्टर दक्षिणपंथी कार्यकर्ता लॉरा लूमर ने दावा किया कि ममदानी के मेयर बनने से न्यूयॉर्क में 1 और 9/11 होगा। न्यूयॉर्क सिटी काउंसिलर विकी पालाडिनो ने उन्हें जिहादी, आतंकवादी और कम्युनिस्ट कहा, जबकि डोनाल्ड ट्रंप जूनियर ने एक और पोस्ट को रिपोस्ट किया जिसमें कहा गया, मैं उस समय को याद करता हूं जब न्यूयॉर्क वासियों ने 9/11 को झेला, ना कि इसके लिए वोट दिया। एक तरफ ममदानी के खिलाफ रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से अभियान चलाया जा रहा है, तो दूसरी तरफ ममदानी इन सबसे ज्यादा चिंतित नहीं दिख रही हैं। ट्रंप के बयान पर जब ममदानी से सवाल किया गया तो उन्होंने इसका जवाब भी दिया। NBC न्यूज से बात करते हुए उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति का दावा गलत है। मैं कम्युनिस्ट नहीं हूं। मैं कैसा दिखता हूं, मैं कैसा बोलता हूं, मैं कहां से हूं, मैं आखिरकार कौन हूं। डोनाल्ड ट्रंप को अब इसके बारे में बात करने की आदत डालनी होगी, क्योंकि वो उस चीज से ध्यान भटकाना चाहते हैं जिसके लिए मैं लड़ रहा हूं। ममदानी ने कहा कि मैं तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर से प्रभावित हूं। उन्होंने कहा था कि लोकतंत्र में लोकतांत्रिक समाजवाद होना चाहिए। देश के सभी लोगों के लिए संसाधनों का उचित बंटवारा होना चाहिए। इसके साथ ही ममदानी ने फिर से दोहराया कि वो अमीरों पर टैक्स ज्यादा लगाएंगे। उन्होंने कहा कि ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें ज्यादा टैक्स देना पड़ रहा है, जबकि उनकी कमाई कम है और घर भी छोटा है। लेकिन बाहरी इलाकों में अमीर लोगों ने बड़े बड़े घर बनाए हैं और उनसे ज्यादा टैक्स लिया जा सकता है। उन्होंने कहा कि अगर मैं मेयर चुनाव जीतने में कामयाब रहा तो सबसे पहले अरबपतियों पर ज्यादा टैक्स लगाने का फैसला लूंगा। ममदानी ने आगे कहा कि मैं नहीं मानता कि हमें अरबपतियों की जरूरत है। इसकी वजह से ही गैर बराबरी आती है। हमें जरूरत है कि पूरे शहर में समानता की स्थिति हो, पूरे प्रांत में हो और फिर पूरे देश में हो। मैं न्यूयॉर्क शहर को बेहतर बनाने के लिए अरबपतियों के साथ भी काम करने के लिए तैयार हूँ। ये नस्ल की बात नहीं है। मसला ये है कि किन लोगों से टैक्स कम लिया जा रहा है और कौन टैक्स के बोझ में दबे जा रहे हैं। ममदानी की नीतियों के चलते उनका समर्थन बढ़ता जा रहा है और इसी के चलते ट्रंप चिंता में दिखाई दे रही हैं। तो फिलहाल के लिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए DV लाइव। नमस्कार।